सुप्रभात मेरे प्रिय बच्चों। आप सभी का मदरसा देगों यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम सब लोग हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ प्रतिभा संपन्न साहित्यकार, महान आलोचक और महान निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित है। प्रस्तुत निबंध में मित्रता के बारे में बताया गया है, क्योंकि मानव समाज में मित्रता के माध्यम से ही लोग जीवन यापन करते हैं। जैसी मित्रता होती है, जैसे मित्रों की संगत होती है, वैसे ही हम लोग होकर के अपना जीवन यापन करते हैं। तो बहुत ही बढ़िया व्यंग मित्रता के ऊपर पंडित शुक्ल जी ने किया है। आइए अध्ययन करते हैं। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती, तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है, और यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। जो लोग थोड़ा वाचाल होते हैं, चंचल होते हैं, उनके मित्र बहुत जल्दी बन जाते हैं। लेकिन हमें किस प्रकार के मित्रों का चयन करना चाहिए, शुक्ल जी बताते हैं। मित्रों के चुनाव में उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगत का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। संगत का जो प्रभाव है वो बाहरी रूप से नहीं, लेकिन हमारे अंतर्मन पर ज़रूर प्रभाव डालता है। फिर वही अंतर्मन पर जब प्रभावित हो जाता है, तब बाहर के हमारे बाह्य अंगों पर या हमारे बाह्य व्यवहार में भी परिवर्तित हो जाता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं, जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य होता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। हम लोगों का हृदय जो होता है, चित्त जो होता है, बहुत ही कोमल होता है, अर्थात मानव शरीर मिट्टी की मूर्ति के समान होता है। उसको चाहे जिस प्रकार से चाहो उस प्रकार से बना लो। अगर हमारे अंदर जिस प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं, वैसे ही हम लोग हो जाते हैं। अगर मानव के ऊपर संगति का अच्छा प्रभाव पड़ा है, अच्छे मित्रों का प्रभाव पड़ा है, तो वह देवता भी बन सकता है, और अगर बुरे कर्मों का प्रभाव उसके ऊपर पड़ा है तो वह राक्षस हो जाता है। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है, जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना ही हमारे लिए कोई सहारा रहता है। यहाँ पर शुक्ल जी ने बताया है कि अगर वे मित्र भी हमारे लिए बुरे हैं जो दृढ़ संकल्प वाले होते हैं, जो जिस काम को करने की वो जिद कर लेते हैं, वो काम करके ही रहते हैं, हमारी बात नहीं मानते हैं। और उससे भी बड़ा खराब मित्र हमारा वो होता है जो आपकी ही बात को सबसे ऊपर रखता है, अर्थात जो आप कहें वही सही, अर्थात हमें कहीं पर भी रोक टोक ना लगाए। ऐसे मित्र भी हमें नहीं मिलने चाहिए। मित्र ऐसे होने चाहिए जो हमें सद्मार्ग की ओर आगे बढ़ाएं, और जहाँ पर गलत कर रहे हों हमें वहाँ पर रोकें और सद्मार्ग की ओर आगे बढ़ाएं। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है, उसका पता युवा पुरुषों को प्रायः बहुत कम रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से कम काम लेते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके गुण दोष कितना परख कर लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और प्रकृति आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते। वे उसमें सब बातें अच्छी ही अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, यही दो चार बातें किसी में देखकर लोग चटपट अपना बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सोचती कि यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्मशिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़
दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमें हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का साधैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न पुरुष को करना चाहिए। छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है। मित्रता हृदय से उमड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उनमें ना तो उतनी उमंग रहती है और ना ही उतनी खिन्नता। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहाँ। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है, हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं, वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना मनाना होता है। सहपाठी की मित्रता इस वक्त में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन के झंझटों में चलता नहीं। सुंदर सुंदर प्रतिमा, मनभावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, ये ही दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती है। पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनमें से कुछ अधिक बातें चाहिए। मित्र केवल उसे ही नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह ना कर सकें, जिससे अपने छोटे छोटे काम तो हम निकालते जाएं पर भीतर ही भीतर खड़ा करते रहें। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्दत स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था, अर्थात दोनों में बहुत बढ़िया भ्रातृत्व प्रेम था। उदार तथा उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेषता समान न थी, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है वो हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वह गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुँह ताकता था, नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज के सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हों तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, जिससे हमें अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का धोखा न होगा। मित्रता में सबसे बड़ी बात होती है विश्वास की। अगर हम एक इंसान है, हमारे अंदर इंसानियत है, तो कभी भी किसी के प्रति धोखा नहीं करना चाहिए, अर्थात विश्वासघात नहीं करना चाहिए। जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है। जान पहचान के ऐसे लोग हों जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकते हों, हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय करने में कुछ सहायता दे सकते हों, यद्यप उतनी नहीं जितनी गहरे मित्र दे सकते हैं। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं। यदि का, खा और गा हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, ना कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, ना कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, ना सहानुभूति द्वारा हमें ढांढस बंधा
सकते हैं, न हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, न हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखें। हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियाँ सजाना नहीं है। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाएंगे, नाच रंग में जाएंगे, सैर सपाटे में जाएंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि ना होगी तो लाभ भी ना होगा, पर यदि हानि होगी तो बड़ी भारी होगी। सोचो तो तुम्हारा जीवन कितना कष्ट, कितना नष्ट होगा यदि ये जान पहचान के लोग उन मन चले युवकों में से निकले जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश आजकल बहुत बढ़ रही है। यदि यदि उन सौदों में से निकले जो अमीरों और बुराइयों और मूर्खताओं की नकल किया करते हैं, दिन रात बनाव श्रृंगार में रहा करते हैं, महफिलों में ओहो वाह वाह किया करते हैं, गलियों में ठट्ठा मारते हैं, सिगरेट का धुआं उड़ाते चलते हैं, ऐसे युवकों से बढ़कर शून्य, निस्सार और शोचनीय जीवन और किसका है। वे अच्छी बातों से, सच्चे आनंद से कोसों दूर हैं। उनके लिए ना तो संसार में सुंदर और मनोहर उक्ति वाले कवि हुए हैं और ना संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा हुए हैं। उनके लिए ना तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए हैं और ना ही बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती हैं। जिन लोगों के हृदय में परिवर्तन नहीं होता है, अपने अपने से मतलब रखते हैं, उनके लिए ना तो कोई अच्छा विचारक हुआ है, ना कोई ऐसे कवि हुए हैं जो उनको समझा सकें। उनको तो अपने से मतलब है। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, झरनों के कलकल में मधुर संगीत नहीं, अनंत सागर तरंगों पर गंभीर रहस्यों का आभास नहीं। उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं। उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं। जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, जिनका हृदय नीचाशयों और कुत्सित विचारों से कुलसित है, ऐसे नासन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस ना खाएगा। उसे ऐसे प्राणियों का साथ ना करना चाहिए। मकदोनिया का बादशाह डेमेट्रियस कभी कभी राज्य का सब काम छोड़ अपने ही मेल के 10-5 साथियों को लेकर विषय वासना में लिप्त रहा करता था। एक बार बीमारी का बहाना करके इसी तरह वह अपने दिन काट रहा था। इसी बीच उसका पिता उसे मिलने के लिए गया और उसने एक हंसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते देखा। जब पिता कोठरी के भीतर पहुंचा तब डेमेट्रियस ने कहा, जोर ने मुझे अभी छोड़ा। पिता ने कहा, हाँ ठीक है, वह दरवाजे पर मुझे मिला था। अर्थात अपने कर्तव्य से विमुख होकर के बहाने बना कर के लोग अपने साथी संगियों में घूमा करते हैं, लेकिन कभी भी हमें अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवा अवस्था में राज दरबार में जगह नहीं मिली। इस पर वह जिंदगी भर अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग इससे अपना बड़ा दुर्भाग्य समझते हैं, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वह बुरे लोगों की संगत में पड़ता जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ में भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में ना पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल का भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्राय सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी हमारे ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं एक बुरी कहावत सुन पाई थी जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता है कि ना आए, पर बार बार आता है। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद नहीं करना चाहते, वे बार बार हृदय में उठती हैं और बेधती हैं। अतः तुम पूरी चौकसी रखो। ऐसे लोगों को कभी साथी ना बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहें। सावधान रहो, ऐसा ना हो कि पहले पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा ना होगा, तो तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब आप एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है
तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी थोड़ा कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ना मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। जब हम लोग सदैव अपशब्द सुनते रहते हैं, नीच संगत में रहने लगते हैं, तो उन लोगों की नीचता से हमें घृणा नहीं होती है। धीरे धीरे उसी में हम परिपक्व हो जाते हैं और उन्हीं में शामिल हो जाते हैं और हमारा व्यवहार भी वैसे ही हो जाता है। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत का छूत से भी बचो। यही पुरानी कहावत, काजल की कोठरी में कैसो हो शयन हो जाए, एक ली काजल की लाग है पे लाग है। होता क्या है कि इस संसार में लोग एक इस प्रकार के होते हैं कि अगर एक बार गलती हो गई तो लीक के समान हो जाती है। जिस प्रकार से इतने बड़े शरीर में इन छोटी छोटी आँखों में काजल की एक रेखा लगा दी जाती है, लेकिन वो अभी चिन्हित हो जाती है, उस चेहरे को पहचान करा देती है कि आँखों में काजल लगा है। उसी प्रकार से अगर हमने जीवन में कभी भी कोई भी गलत काम किया है तो वह संसार में उजागर ज़रूर कर देगी। धन्यवाद।